Let us get started with our morning math activity with loud clapping. Stop clapping. You know very well why I arrange this activity, math activity, just after prayer activity. The main purpose behind it is to increase love for mathematics. This activity is arranged only to increase love for mathematics. So, in this parliament, in which all students belonging to class from class 1 to class 6 are attending, now what we'll have to do today, what number we get after counting the total number of students, and we will raise many questions related to that numbers, and you are allowed only to answer my question orally. Here pen and paper are not allowed. Using your mental capacity, you are allowed to answer my questions. So my first questions to all of you, especially to the students belonging to class from class 1 to class 5. What number you get after counting the total number of students present in your school today? Write down. Yes, you write down that number which you get after counting. Yes. So which number you get after counting? Which number you get after counting? 180. Yes. My first question. 118 consists of how many digits? 16. Yes, you write down. How many digits this number has? 3. Second question. To the student belonging to from class 1 to class 5. At what place digit 8 is sitting? Name the place at which digit 8 is sitting. What is the name of that place? Digit 8 is sitting. Who will call? Digit 8 is sitting. What is the name of this place at which digit 8 is sitting? 8 जिस स्थान पर बैठा हुआ है उस स्थान का नाम बताओ. कौन बताओ? कौन स्थान है? अब मुझे बताओ, यह एक जिस स्थान पर बैठा हुआ उसका नाम बताओ. और यह एक यस, वेरी फाइन. 118 3 अंकों से मिलकर के बनी हुई है. अब तुम्हें बताओ कि 118 जिन अंकों से मिलकर के बनी हुई है उन अंकों के निरपेक्ष मान का योग क्या होगा? अंकों के 2 वैल्यू होते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू. तो व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट इन 118? 10. चलो लिखो. वेरी फाइन. अब 118 के सभी अंकों का प्लेस वैल्यू का योग कितना होगा? 118 जिन अंकों से मिलकर बनी है, if we take the sum of place value of all the digits, then what number you have? कौन सा नंबर प्राप्त होगा? 118 के सभी अंकों का स्थानीय मान को जोड़े तो कौन सा अंक प्राप्त होगा? 118. वेरी फाइन. 118. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब आइए, 118 जो है, 118 में कितने 10 हैं? 11.
और 118 11 10 से कितना ज्यादा है? तो 118 11 10 से 8 ज्यादा है, कैसे लिखेंगे? हाउ कैन यू राइट 118 इन द फॉर्म ऑफ 8 more than 11 times 10? उधर नहीं लिखना है, बस वेरी फाइन। अब मुझे बताओ 111 के 118 के व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ दोज डिजिट विच आर सिटिंग एट इट्स 100th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। 118 के सैकड़े स्थान पर बैठा हुआ अंक और इकाई के स्थान पर बैठा हुआ अंकों के स्थानीय मान का योग क्या होगा? 108 नो 108 राइट राइट वेरी फाइन। एक का प्लेस वैल्यू कितना है? 100 और 8 का प्लेस वैल्यू क्या है? इधर क्या हुआ? यस। तो 118 के सैकड़े के स्थान के अंक और इकाई के स्थान के अंक का स्थानीय मान का योग कितना है? बहुत अच्छा। अब मुझे और बताएंगे 118 में सैकड़ा के अंक और दहाई के अंक के स्थानीय मान का योग क्या है? बहुत अच्छा। चलिए ये तो बात समझ गए। अब देखिए यहां पर आपके पास 65 है और यहां पर 45 है और दोनों को जोड़ना है। तो 65 जो है वो कितने 10 हैं? 6 10 को क्या बोलते हैं? और 45 में कितने 10 हैं? चलिए इन दोनों को जोड़ना है तो 45 और 65 में कुल 10 कितने हो गए? कितने 10 हो गए? और 10 10 कितना होता है? 10 10 20 होता है। 10 को या 10 को 10 हो गए तो वो एक कितने हो गए? इफ यू हैव 10 ग्रुप ऑफ 10 कितने हो गए? 100 हो गए। तो यहां पर 10 को पता किए तो कितने 10 हो गए आपके पास? 10 और प्लस एक यहां पर भी 10 प्राप्त हुआ ना। अब देखिए ये 100 10 और ये कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो गया? अब देखिए आपको जोड़ना है 35 प्लस 24 तो इसमें कितने 10 है? और कितने? तो 5 10 9 कौन सी संख्या होती है? बोलो 5 10 और 9 कौन संख्या हो जाती है? 59। तो इसी तरह से आप ओरली आप जोड़ के बताएंगे। आप कौन बताएगा? 32 में 22 जोड़ेंगे कितना होगा? पहले 10 जोड़ो फिर 1 जोड़ो। पढ़ा जोड़ो। वेरी फाइन। कितना हो गए? चलो 45 में आप 33 जोड़ो कितना हो गए? 78। कितना हुए? 78। वेरी फाइन। तो दो संख्याओं को जब जोड़ना हो तो पहले उनके टेंस को पता करो, 100 को पता करो कितना है। किसी स्थान पर यदि मोर देन 10 है तो रीग्रुपिंग करने की आवश्यकता है। अंडरस्टैंड? चलिए यह तो रही थोड़ी थोड़ी बात, इस पर हम करेंगे। लेकिन आज जिस महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं वह यह है कि जब हम संख्याओं को गिनते हैं तो एक एक करके गिनते हैं, ये तो पता है। प्लस जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारी आदत है एक एक करके जोड़ना। अब आपके पास जो संख्याएं हैं वो ग्रुप में दिए रहेंगे। जैसे आपसे एक सवाल है, 4 ग्रुप्स ऑफ
5 plus 5 groups of 4. दो देखे तो 4 groups of 5 इसमें कितने होंगे? If you have 4 groups of 5 objects, then how many total objects there are? If you have 5 groups, if you have 4 groups and each group have 5 objects, then find out total number of the objects in 5 groups. 5 groups, 4 groups of 5 कितना होता है? 20. Very fine. अब 5 groups of 4 में कितना होता है? तो 4 groups of 5 plus 5 groups of 4 कितना हो जाता है? 40 हो जाता है. अब 40 को बताना है, इसमें 4 का ग्रुप बताओ या 5 ग्रुप. 5 ग्रुप ऑफ कितना हो जाएंगे? 8 या 8 ग्रुप ऑफ कितना हो जाएंगे? 5. आज आपको इस तरह से उत्तर देना है. हम दो संख्याएं जो देंगे वो संख्याएं नहीं होगा, बल्कि वह ग्रुपों में बटा होगा और प्रत्येक ग्रुप कितना का होगा यह भी दिया होगा. ग्रुपों की संख्या दी होगी तो टोटल आपको सम ग्रुप में ही बताना है. अंडरस्टैंड? चलिए समझ गए ना? तो 4 ग्रुप्स ऑफ 5 में कितने हो जाते हैं? अब 5 ग्रुप्स ऑफ 4 में कितने होते हैं? तो 4 ग्रुप्स ऑफ 5 और 5 ग्रुप्स ऑफ 4 जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएंगे? और 40 में ग्रुप बनाएंगे, 5 का 8 का किसका ग्रुप बनेगा? 5 का कितने ग्रुप हो जाएंगे? 8 ग्रुप्स ऑफ 5 बोलोगे, कोई 5 ग्रुप्स ऑफ 8 बोलेगा. इस तरह से आंसर देना है. अंडरस्टैंड? चलिए वन बाय वन. पहले सिंपल. चूंकि हम जब दो वस्तुओं को जोड़ते हैं तो समूहों में जोड़ते हैं. हमारा संख्या पद्धति भी है तो 10वीं संख्या पद्धति में अंकों के द्वारा जो संख्या को व्यक्त करते हो वो भी अलग अलग समूहों में होता है और अलग अलग साइज का समूह होता है. पहला जो समूह होता है एक का होता है और 9 तक रख सकते हैं. दूसरा समूह 10 साइज का होता है, इसकी भी संख्या 9 होती है. बाद वाला समूह 100 साइज का होता है, इसकी भी संख्या 9 होती है. 9 से भी अधिक प्राप्त होता है तो आप रीग्रुपिंग करते हो. यही तरीका है प्राकृतिक संख्याओं को अंकों के द्वारा व्यक्त करने का. चलिए मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. 2 groups of 4 objects and 4 groups of 2 objects. 4 groups of 4 objects and 4 groups of 2 objects. Then how many total objects you have after adding these 2 groups? What number you will get after adding these 2 groups? One group is 1. Here is the number of group is 2 and each group consists of 4 objects. Here you have 4 groups and each group consists of 2 objects. Then you have to find out after adding these 2 groups how many total objects you will have. कौन आंसर देगा? If you have 2 groups of 4 groups of 2 objects, then how many objects you have after adding these 2 groups? Write down. 2 groups of 4 means if you have 2 groups and each group has 4 objects, then how many total objects you have? 8. And 4 groups of 2, you have 4 groups and each group consists of 2 objects, then how many total objects you have? 8. So after adding these 2 groups, how many objects you have? 16. So you can make group of 4, group of 2, 16. 16 में 4 का कितने ग्रुप होगा? तो 4 groups of 4 लिखो, 2 groups of 8 लिखो. 4 groups of कितना होगा? 4 and 2 groups of 8. 2 ग्रुप को अगर जोड़ रहे हैं तो सम भी ग्रुप में ही बताना है. 4 groups of, ठीक है, 4 groups of 2 or 2 groups of 4. Okay, very fine. Time is on the screen. Yeah. Second question. If you have 5 groups of 4 pairs,
मैंने each group is made up of 4 pairs. And how many groups you have? 5 groups. So 5 groups of 4. In both groups, there are same objects. You are adding same objects. But in first 5 groups of 6 added to 6 groups of 5. 5 group of 6 added to 6 group of 5. Then how many objects you have in total? Yes, you come here and write down my number. Very good. How many groups you have? 5 groups. And how many objects each group has? 6. In the second term, how many groups you have? 6. And each group has 5. Then you have to find out the total number of objects in the group after adding first group to second group. Then what is the total number of objects in bigger group? When to a smaller group is added to itself, we get a bigger group. So I am asking you, what is the total number of objects in bigger group, which is made after adding first group to second group? Very nice, very nice. You can write down this expression in many ways. 2 groups of 30, 5 groups of 6, 15 groups of 2, 2 groups of 15. You can write down this number in many ways. Very fine. Only one way is enough for you. Yes. So hello. If 5 groups of 6 is added to 6 groups of 5, then we get 2 groups of 30. What way you have to speak? If 5 groups of 6 is added to 6 groups of 5, then we get 2 groups of 30. आप कैसे बोलोगे? 5 groups of 6 is added to 6 groups of 5, then you get 2 groups of 30, 3 groups of 20, 50 groups of 2. You can write down this number in many ways. Okay. So आप बोल सकते हो? Yes, बोलो. ठीक है. 5 group of 6 plus 6 group of Not plus. 5 groups of 6 is if बोलो. 5 groups of 6 5 group of 6 is added to 6 groups of 5. 6 group of 5. Then we get 2 groups of 30. Okay. Very fine. Now, second questions from this side. Okay? 6 groups of 7 plus 7 groups of 6. Then what is the total number of objects in bigger group after adding a smaller group to each other? चलो इधर से कौन बताएगा? 6 group of 7 plus 7 groups of 6 groups of 7 plus 7 groups of 6. कौन बताएगा? और कौन बताएगा? चलो बताओ. यस, ठीक है जी. नहीं सर. थोड़ा सा गलती कर रहा है, देख लो. 6 group of 7 40 से 2 ज्यादा, तो 6 group of 7 और 7 group of 6 भी कितना होगा? 40 से 2 ज्यादा, ये भी 40 से 2 ज्यादा, तो दोनों मिला देंगे तो 80 से कितना ज्यादा? अच्छा, 80 से 84 में कितने कितने का ग्रुप बनेगा? 2 का ग्रुप बनेगा. कितना बनेगा? 2 ग्रुप. अगर 84 को मैं पेयर लगाऊं तो कितने पेयर बनाओगे? हाउ मेनी पेयर कैन यू मेक फ्रॉम 84? 42. देखो तो 42 ग्रुप ऑफ 2. 42 ग्रुप ऑफ 2. 84 में कितने हैं? 42 ग्रुप बनेंगे 2 का.
और किसी का बनेंगे? 84 में और किसी का बनेंगे? किसके बनेंगे? तो 6 ग्रुप्स ऑफ कितने होंगे? 14 और बनेंगे। ठीक है, तुम्हारा ठीक है, ठीक है। 42 ग्रुप ऑफ 7 हो जाएगा। और क्या क्या बनेंगे तुम लिख सकते हो? 84 में 42 ग्रुप ऑफ 7, 84 में क्या है? 42 ग्रुप ऑफ 2 लिखो। और 3 का कितना ग्रुप बनेगा? 3 का ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? हाउ मेनी ग्रुप कैन यू मेक ऑफ 3 फ्रॉम 84? Because 84 is divided by 3 or not? Sum of its digit is 12, which is divided by 3. So definitely this number is divided by 3. 3 groups of 28. 3 groups of 28, 24, 6, 2, 8. ठीक है, ओके। 4 का भी बनेगा, बहुत सारा बनेगा, लेकिन जो भी देना है आपका आंसर इसी तरह से देना है ना। अब चलो और लिखो, लिखो। चलो अब क्वेश्चन इधर से होगा। लिखो 8 ग्रुप्स ऑफ 3, 8 ग्रुप्स ऑफ 3 is added to 3 groups of 8. Each group of 3 is added to 3 groups of 8. Then what is the total number of objects in bigger group, which is obtained after adding these 2 smaller groups? This question is from this side. Are you ready to answer my questions? Are you ready? So you go and write down the answer. First of all, you have to find out the total number of objects in bigger group. Then you have to write down that number, making group of 2, group of 3, group of 4, group of 5. Yes. So how many groups can you? How many pairs can you make from 48? How many groups of 2 can you make from 48? 24 plus 24. तो क्या लिखोगे? 24 groups of 2. 24 groups of 2. 48 में कितना है? 2 का कितना ग्रुप है? 24। और 3 का भी ग्रुप बनेगा। कितना बनेगा? 3 groups of 8. 4 groups of 24 groups of कितना का हो जाएगा? 2 का होगा। 2 का नंबर 48 में है। चलो अब 3 का भी बनेगा, 4 का भी बनेगा, 5 का भी बनेगा। वेरी फाइन। 5 का नहीं बनेगा। चलो देखो, यह गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ने में यह बहुत ही मददगार होती है। एक्चुअली बाय प्रैक्टिसिंग दिस एक्टिविटी आप जो है ओरली मैथ का सॉल्यूशन करने में आप सक्षम होंगे। अब चलिए मैं फिर पूछ रहा हूं, थोड़ी सी बड़ा संख्या ले रहा हूं। 10 groups of 5 is added with 5 groups of 7. Then how many total number of objects in bigger group? कौन बताएगा? फिर 10 groups of 5 is added with 5 groups of 7. Then how many total number of objects in bigger group? 23 जाओ। तो 30 से 5 ज्यादा 50 ही है, तो कितना 10 हो गया? पहले टोटल फाइंड आउट और टोटल टेंस, राइट। आप 85 में कोई ग्रुप बना सकते हो, 1 से 3 कितना बनेगा? 5 का बनेगा 17। तो 70 ग्रुप्स ऑफ 5 लिख दो। 70 ग्रुप्स ऑफ 5। ग्रुप्स ऑफ 5। वेरी नाइस। आज की गतिविधि, जब 2 समूह अलग अलग, समूह की संख्या भी अलग अलग हो और समूहों का साइज भी अलग हो,
if the number of groups are different and the size of the group are different. इस स्थिति में आप सम को कैसे लिखते हो, इस बात पर आज का गतिविधि फोकस था। मतलब आपके पास समूहों की संख्या भी अलग हो और प्रत्येक समूह जितने वस्तुओं से बनी है अर्थात समूहों के साइज भी अलग अलग हो। तब यहाँ पर ऐसे ग्रुप को जब जोड़ते हैं तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन बिगर ग्रुप बताना पड़ता है, तो आप कैसे बताएंगे। इसलिए यह सदन अपने आखिरी सवाल के साथ समाप्त होगा। माय लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ यह मॉर्निंग एक्टिविटी जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट करते हो और इस गतिविधि का एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है कि गणित के प्रति आपका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। गणित जहां चिंता वाली विषय समझी जाती है, वहीं पर गणित सरल विषय, आसान विषय और आपके जीवन में मित्रवत व्यवहार करने वाले विषय के रूप में स्थापित हो। इसी प्रयास के अंतर्गत हम प्रार्थना सभा के बाद लगातार गणित की गतिविधि आयोजन करते हैं, जिसमें आप सभी बच्चों की भागीदारी होती है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 तक। तो अब आखिरी सवाल, छोटी सी सवाल, 10 groups of 5 or 8 groups of 7. If 10 groups of 5 is added to 8 groups of 7, then what is the total number? कौन पता कैसे से? तुमको छोड़कर के कोई और है कि नहीं है? कौन है और कोई है? Any one of you other than this boy? Can you answer? कौन तुम दे सकते हो? आ जाओ। 10 groups of 5 is added to 8 groups of 7, then what? The number of total object in bigger group 102. क्या राइट है और रॉन्ग है? तुम रॉन्ग हो तो who will make it correct? कौन करेगा? तुम करेगा? कर दो। चलो तुम कर दो। छोटा बच्चा को जब यहाँ पर है तो बड़ा को चांस मिलेगा। अब दोनों में कितने 10 हैं? टोटल 10 पता करो। वेरी फाइन, सही है ना? अब चलो उसमें 2 का ग्रुप बनेगा। पेयर तो कल सिखाए हैं, कितने पेयर बनेंगे? 53 तो लिखो, 53 ग्रुप्स ऑफ 2, 53 ग्रुप्स ऑफ 2 हो। इसी प्रति ताली बजाओ। इसी के साथ आपका मॉर्निंग एक्टिविटी समाप्त होता है। फिर अगले गतिविधि में आपके गणन के द्वारा प्राप्त संख्याओं के ऊपर हम बहुत तरह के प्रश्न आपसे करते हैं और जिसका आप मौखिक रूप से उत्तर देते हो। और यह आयोजन के पीछे सिर्फ एक ही मकसद कि दिन प्रतिदिन गणित के प्रति आपका प्रेम बढ़े। इसी के साथ आज का सदन समाप्त हुआ।